नमस्कार बच्चों, आप सभी को। और हम क्लास यानी कक्षा 9 एनसीईआरटी अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का सवाल लगाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का, जो कि पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए। इसमें हम जानेंगे शांत दशमलव, अशांत दशमलव, और अशांत में भी एक हम पढ़ेंगे आवर्ती और एक पढ़ेंगे अनावर्ती। चूँकि अशांत को यहाँ पे आपकी किताब में अनावसन नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है बेटा? तो आपके बुक में जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें अनवसानी या अनवसानी को हम क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 36/100, यानी ये बताना है कि ये कौन से प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक है बेटा, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 36 में 100 का भाग देंगे। 36 में 100 का आप भाग देंगे, भाग दीजिए। जब 100 का भाग देंगे तो ये 36 है, 100 से जाएगा नहीं तो क्या बढ़ाएंगे? दशमलव। जब हम यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाती है। 100 से 3 बार जाएगा, 360 बचेगा। दशमलव बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक 1 0 बढ़ जाएगी। फिर 100 से कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। ये पूरी की पूरी क्या हो गई बेटा? कट गई, यानी ख़त्म। यानी कितना आंसर आया? 0.36। तो 0.3 से पहले, पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं, 0.36। तो बताइए ये किस प्रकार का है? तो जब ऐसी स्थिति आए, जब शेषफल शून्य हो जाए, शेषफल शून्य हो जाए, तो ऐसी कि संख्याओं को क्या कहते हैं? जो आंसर आता है ऐसी संख्याओं को कहते हैं शांत दशमलव। कैसा कहते हैं बेटा? शांत दशमलव कहेंगे। तो क्या लिख देंगे? शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है बेटा, नहीं शांत दशमलव है। कह रहा है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो शांत है, शांत दशमलव है। अब आते हैं नंबर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 1/11। 1/11 यानी हमको 1 में 11 का भाग देना है। दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा। ठीक है ना बेटा? क्या अभी जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम? नहीं जाएगा तो एक और 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो एक और 0 यहाँ बढ़ जाता है। 1 दशमलव से तो 1 0 बढ़ गया, लेकिन अगला नहीं जा रहा है, यानी 10 नहीं जा रहा है, तो फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। कितना आएगा? 99। क्या बचेगा? यहाँ पे 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 9 में से 9 गया 0। फिर वही अपने आप 1 0 तो बढ़ेगा। ठीक है ना बेटा? अपने आप 1 तो 0 बढ़ेगा, परंतु जाएगा नहीं। नहीं जाएगा तो एक और हम 0 जब यहाँ बढ़ाएंगे तो एक और 0 बढ़ेगा। फिर से वही आएगी 11 9 99, यानी कि 0 9 0 9 0 9 ये आता रहेगा। 0 9 0 9 0 9, यानी किस वाली की बार बार रिपीटेशन हो रही है? तो 0 9 0 9 की बार बार क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है। ठीक है ना बेटा? किसकी रिपीटेशन हो रही है? 0 9 0 9 की, यानी कि हमारा 0.09। जब बार बार एक ही चीज आए, वही संख्या रिपीट हो, तो जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं।
यानी आवर्ती है। ये क्या है? आवर्ती है। अशांत है, पहली तो अशांत है, ये शांत ही नहीं हो रही है, ये बार बार जो है वैल्यू आती जा रही है, बार बार आती जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जब चुप होने का नाम नहीं ले रही है तो हम इसको क्या लिख देंगे? कहेंगे कि ये अशांत है। कैसा है बेटा? अशांत है, अशांत है, अशांत। और यहाँ पे शांत है, ये शांत दशमलव है, ये अशांत दशमलव है। अशांत के साथ साथ और क्या है? तो अशांत के साथ साथ एक और चीज है, और वो क्या चीज है? आवर्ती है, अनावर्ती नहीं है। शांत अशांत के साथ साथ क्या है? आवर्ती है। आवर्ती का मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो जब बार बार रिपीट हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? यह अशांत है, लेकिन कैसी है? आवर्ती है। अशांत एवं आवर्ती, अशांत एवं आवर्ती है। आवर्ती का मतलब वही चीज बार बार आना, अनावर्ती का मतलब वो चीज बार बार नहीं आना लेकिन शांत भी नहीं रहना, वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम पहले इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 4 सही 1/8। तो इसको, ये मिक्स में है, यानी कि ये मिश्र भिन्न में है। तो इसको हम किस में बदलेंगे? पहले भिन्न में बदलेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने का क्या काम होता है? इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अंश यहाँ पर है 1 और हर है 8। तो पहले जो है क्या करेंगे? और ये है पूर्ण संख्या, तो 8 में पहले 4 का गुणा करेंगे, तो 8 चौके 32, और जितना आता है उसमें अंश को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 32 1 33। अब बटे में वही फिर से हर लिख देते हैं 8। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? भाग देंगे। किस में? 33 में 8 का, 8 चौके 32, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 4 दूनी के 8, क्या बचा? 2, 0 अपने आप 1 बढ़ता है, 4 पंजे 20, पूरा खत्म हो गया। शेषफल क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? शांत। यानी यहाँ पे शांत है कि इसके आगे अब इसको नहीं बढ़ना है, तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.25। तो कैसी है भाई? शांत दशमलव है। कैसी है? शांत है। ठीक है ना बेटा, शांत है। ये अशांत एवं आवर्ती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? 3/13। नंबर 4, 3/13। 3/13 को भाग करते हैं, यानी 3 में 13 का भाग देंगे। भाग दीजिए, नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, 13 दूनी के 26, क्या बचा? 4। क्या आएगा? ऑटोमेटिक एक 0 बढ़ेगा, 13 तिया 39। ठीक है बेटा, 1 बचेगा, फिर ये 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो क्या बढ़ाएंगे? 1 0, तो 1 0 और बढ़ जाएगा, और 13 7 कितना होता है? 91। क्या बचेगा बेटा? फिर बचेगा यहाँ पे 9, अपने आप 0 बढ़ेगा, 13 6 78, 13 7 7 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 6 बार में, 13 6 78। क्या बचा? 2। क्या बचा यहाँ पे? 8 में से 7 गया 1, क्या जाए? उतर जाएगा 0। कितनी बार में जाएगा? 13 9 117, 9 बार में जाएगा। फिर क्या आ गया? 3। देखिए फिर से स्टार्ट हो गया वही चीज़, फिर से ये 3 आया। ठीक है ना बेटा, फिर से वही 3 आया आपका। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से वही 3 आया तो फिर से वही प्रक्रिया होगी कि दशमलव ऑटोमेटिक एक 0 बढ़ेगी, फिर से 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा।
यानी कि फिर से ये क्या रिपीट कर रहा है, 2 3 0 7 6 9, फिर वही रिपीट करेगा 2 3, यानी ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, यानी शांत नहीं होनी है ये शांत नहीं होगी। लेकिन एक चीज है कि एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, यानी बार बार वही संख्या आ रही है, और वो संख्या कौन आ रही है, तो वो संख्या 2 3 0 7 6 9। तो हम क्या लिख देंगे, 0.230769, 3 3 6 9। उसके बाद फिर से वही संख्या फिर से आई, तो इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी यही बार बार आ रही है। ठीक है बेटा, यही बार बार आ रही है। तो उसी तरह इसका भी करेंगे, तो इसके ऊपर भी बार लगाएंगे, भूल गए थे वो बार लिखना। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अशांत। अशांत तो है लेकिन क्या है, आवर्ती है, अशांत एवं आवर्ती, अशांत एवं आवर्ती होगा या है, जो लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहला का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, 2/11। तो हम क्या करेंगे, 2 में 11 का भाग करेंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, तो एक 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 11 एकम में 11, क्या बचेगा 9, ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा, 11 8 88, 2 बचेगा, फिर 0 लगेगा। फिर वही बात जो है कि फिर से एक बार में जाएगा, फिर से 8 बार में जाएगा, फिर से एक बार में जाएगा, फिर से 8, यानी किसका रिपीटेशन होता है, 1.181818 का बार बार क्या हो रहा है, बार बार इसकी जो है कि आवृत्ति, मतलब कि बार बार ये जो है संख्याओं का जो है पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या लिख देंगे, तो लिखेंगे 0.18। तो बार बार हो रहा है किसकी, इस संख्या की, 1 और 8 की, यानी 18181818। तो क्या हो जाएगा, ये पहला होगा ये अशांत, अशांत होगा, क्योंकि ये शांत नहीं हो रहा है, बार बार वही हो रही है। लेकिन एक चीज है कि ये कई संख्या की बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत एवं आवर्ती, अशांत एवं आवर्ती। ठीक है बेटा, अब आते हैं नंबर 6 क्वेश्चन पे। पहला का छठा क्वेश्चन, पहला का छठा क्वेश्चन है 329/400, 329/400। क्या करेंगे, तो 329 में किसका भाग देंगे, तो 329 में भाग देंगे 400 का, भाग दीजिए। तो एक काम हम ये करते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं 329/400 को हम ये लिख सकते हैं 4 × 100, लिख सकते हैं ना बेटा। तो क्या करेंगे, ये 100 को हटा देंगे, 4 से भाग देने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्यों कह रहा हूं ऐसा। तो भाग दीजिए 329 में 4 का, 4 8 32, 9 उतरेगा, 4 दूना के 8, क्या बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 4 दूना के 8, क्या बचेगा 2, और 4 पंजे 20, कट गया बेटा, यानी पूरा पूरा खत्म हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगर इसको हम कहें कि 329 में 4 × 100 लिख दें, ठीक, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू, यानी 329 में 4 × 1/100, ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बेटा। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो इसकी वैल्यू आई है 82.25, तो लिखेंगे
82.25 गुणे, अभी ये तो बचेगा ना बेटा, यानी 1/100, या फिर इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 82.25 बटे में 100। ठीक है, आइए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, भाग देना जानते हैं जीरो का। एक के आगे जितनी जीरो होगी और उसका भाग होगा तो उतने दशमलव कहाँ चले जाएंगे, बाएं साइड में चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखना क्या दिखा रहा है 82.25, लेकिन जब हम ये 2 जीरो का भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ था, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 2 अंक और जो है कहाँ जाएगा, बाएं जाएगा, बायां पक्ष में जाएगा, यानी कि 1 2 पॉइंट यहाँ चला आएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो जीरो लिख देंगे, तो क्या निकल के आ गया 0.8225। अब भाग देने पे क्या आ रहा है, शेषफल शून्य आ रहा है, और जब शेषफल शून्य आता है तो वो कैसी संख्या, कैसा दशमलव प्रसार होता है, तो शांत होता है। कैसी होगी, शांत। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा आंसर यानी उत्तर। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने के लिए सबसे पहला एक काम करेंगे कि जो है इसको मिटाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? बिल्कुल हाँ बता सकते हैं, बिना लंबा दिए भाग जो है बता देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू पता है, बाकी नीचे जो लिखा हुआ है हमारा क्या, हर सब में बराबर है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, पहले तो लिख देंगे हाँ, उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन क्या है 2/7। ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले तो ये लिखिए कि 1/7 बराबर कितना है 0.142857 के ऊपर क्या है, बराबर है बेटा, बार है बेटा। ठीक है, तो अब हम जो है 2/7 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 को उसी तरह रहने देंगे और 1/7 की वैल्यू जो लिखी हुई है 0.142857 ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इसका कर देंगे गुणा। जब इसका हम गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है, 2 7 14, 2 पंजे 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 दूना के 4 1 5। ठीक है ना बेटा, गुणा करेंगे तो फिर 2 चौका 8 और 2 एकम में 2। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, यानी 2 का गुणा किया, 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 दूना के 4 1 5, 2 चौकी 8, 2 एकम में 2। अब बार है तो बार हम लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी उत्तर आ गई। ठीक है, दूसरा है हमारा 3/7। 3/7 को भी उसी तरह लिख देंगे, 3 गुणे 1/7 या 3 गुणे 0.142857 गुणा कर देंगे। कर दीजिए गुणा, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3/24 1 25, 3 दूनी के 6 2 8, 3 चौका 12 और 3 एकम में 3 1 4। दशमलव का है तो दशमलव लगा देंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब चलते हैं अगला। अगला हमारा क्या है बेटा, अगला हमारा है 4/7। सेम प्रोसेस, 4 गुणे 1/7, तो 4 गुणे 0.142857
के ऊपर बार, गुणा कर दीजिए बेटा। गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 2 22, 4 बटे 32 2 34, 4 दूना के 8 3 11, 4 चौके 16 1 17, 4 एकम में 4 1 5, पॉइंट लगा देंगे 0 और इसके ऊपर बार रख देंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आ रहे हैं। अब अगला है हमारा क्या, 5/7। 5/7 को भी लिखेंगे तो 5 गुणे 1/7। वही काम फिर से करेंगे, 5 गुणे 0.142857 के ऊपर बार है, उसके बाद गुणा कर दीजिए। 5 7 35, 5 5 25, 25 3 28, अब 5 8 40, 40 2 42, 5 गुना के 10 4 14, 5 चौके 20 1 21, अब 5 एकम में 5 2 7, पॉइंट लगा देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, लास्ट है हमारा 6/7। 6/7 को क्या लिखेंगे, 6 गुणे 1/7। तो वही काम करेंगे, 6 गुणे 0.142857 के ऊपर बार लगा देंगे। क्या निकल के आएगा, 6 7 42, 6 5 30, 4 34, और 6 8 8, 6 का 8 बार पढ़ेंगे तो 6 8 48 होगा ना। 48 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 51। 6 दूना के 12, 12 में 5 जोड़ दो 17, और 6 चौका 24, 24 से 1 25, और 6 कम में 6 2 8। ठीक है बेटा, 0.8571 के 2 के ऊपर बार। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं, है बेटा। कोई दिक्कत किसी को, जहाँ तक होगा किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ये आंसर होगा, इसका ये आंसर, ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, उत्तर होगा, इसका ये उत्तर होगा, इसका ये उत्तर होगा, और इसका ये वाली उत्तर होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। और पहला क्वेश्चन दिया है हमारा 0.6 के ऊपर बार। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, इसको मानेंगे, माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार। 6 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है बेटा, बताए हैं कि उसी को बार बार रिपीट हो, यानी 0.6666 ... इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा। अब देखिए, जितनी संख्या के ऊपर, यानी जितने अंक के ऊपर बार होता है, जितने अंक के ऊपर बार होता है, उतने जीरो का, यानी 1 के आगे उतने जीरो लगा के गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, इस साइड भी और इस साइड में। तो क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए दोनों पक्षों में या यहाँ ये लिखिए, चूंकि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, कैसे बेटा 10 का ही गुणा करेंगे, करने पर, क्यों करेंगे, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है तो 1 के आगे 1 जीरो लगा के गुणा करेंगे। 2 अंक पे होता तो 1 के आगे 2 जीरो लगा के गुणा करते। 3 अंक पे होता तो 1 के आगे 3 जीरो लगा के गुणा करते, यानी कि 100 का करते, फिर 1000 का करते। लेकिन अभी 1 अंक पे है तो 1 जीरो का गुणा करेंगे। ठीक है, करिए गुणा। तो जब इसमें भी 10 का करेंगे तो 10x हो जाएगा। इधर जब 10 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या आएगा बेटा,
6.666 डॉट 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 आएगा। इसको हम बनाते हैं समीकरण नंबर 2। गुणा करना आप जानते होंगे, 0.66 में मान लीजिए डॉट डॉट 10 का गुणा करते हैं तो 0.000 660, ठीक है, 0.66, ठीक है, ये 0। मान लीजिए इधर जो है हम 2 अंक को लेकर के कर रहे हैं तो 2 अंक के बाद क्या लगेगा, दशमलव। दशमलव के पहले अंक के पहले केवल 0 है तो इसका काम खत्म, यानी कितना आ गया, 6.6 आएगा। अगर मान लीजिए एक और 6 होता तो और भी ये 6 बढ़ता चला जाता तो 6 होता। ठीक है बेटा, तो अब देखिए दोनों पक्षों को गुणा कर दिए। अब क्या करेंगे, कौन बड़ा है, 10x बड़ा है कि 1x बड़ा है, कुछ नहीं तो हम 1x मानते हैं, 1 मानते हैं, तो 10x बड़ा है। तो बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, या आप लिख लेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो लिखिए, तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, 10x बराबर का 6.6666 चला जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 0.66666। अब इसको क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे तो घटाइए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये प्लस है, ये माइनस है, घटा देंगे, ये हो जाएगा 0 0 0 0, और ये हो जाएगा 6, और यहाँ क्या हो जाएगा 9x। 10x में से 1x गया तो 9x बराबर, यानी कितना आया बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये आया 9x बराबर 6। इसलिए x बराबर 6, ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, कटा देंगे, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9, यानी x बराबर कितना आ गया, 2/3। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का जो है दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है 0.4 और 7 के ऊपर बार है। ये ध्यान देना है, किसके ऊपर बार है बेटा, तो 7 के ऊपर बार है। तो चलिए देखते हैं, एक अंक पे है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0.477777 डॉट डॉट, केवल 7 आएगा, क्योंकि 7 पे बार है तो 7 की पुनरावृत्ति होगी। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा, अब बताइए कि दोनों पक्षों में किसका हम जो है कि गुणा करेंगे, 10 का या 100 का। तो ध्यान दीजिए, कितने अंक पे बार है, तो 1 अंक पे केवल बार है, 2 अंक लिखा तो है लेकिन 1 अंक पे ही बार है, तो 1 के आगे एक ही 0 लगा के गुणा करेंगे। ठीक है बेटा, यानी जो बार बार आ रहा है उसी को जो है कि बस देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। जो बार बार जिसे फेल हो रहा है तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे चला जाता है, सबसे ज़्यादा ध्यान चला जाता है जो बार बार फेल हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह सबसे ज़्यादा किस पे जा रहा है बार, तो 1 अंक पे जा रहा है बार बार जो है, तो एक ही अंक वाले को देखेंगे, वो है 7, और 7 को बार बार लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों, ये होता है बायां पक्ष और ये होता है दायां पक्ष, दोनों पक्षों में कितने का, 1 के आगे 1 0, क्योंकि 1 अंक पे जो है बार है, तो 10 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा ये 10x, ये हो जाएगा 1 0 का, जब वैसे ही गुणा करेंगे तो 0.1 कहाँ चला जाएगा, पीछे, यानी 4.7777 आएगा। ये समीकरण नंबर 2। बड़ा कौन है बेटा, तो 10x बड़ा है, 1x छोटा है, तो वही सेम लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, या आप लिख लेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। घटाइए, ये है 10x
बराबर 4.7777 और यह है x बराबर 0.4777। ठीक है बेटा, आगे भी अगर हम 7777 लिखेंगे तो 777777 आएगा। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो 7 में से 7 गया 0 0 0 0, लेकिन यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो 3 और दशमलव के नीचे दशमलव और 4 में से 0 हो जाएगा 4 और 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। यानी क्या आ गया कि 9x बराबर 4.3। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4.3/9। यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको और भी आगे कर सकते हैं, जैसे देखिए इसको पॉइंट हटा दीजिए, क्योंकि हमको तो पॉइंट में लिखना नहीं है बेटा, हमको किस में लिखना है, हमको लिखना है किसके रूप में, p/q के रूप में लिखना है। तो पॉइंट हटाते हैं। क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए एक अंक पे दशमलव है तो 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा कितना बेटा 90। तो 43/90 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हम इरेज कर रहे हैं और यहाँ पे 3 बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा 0.001 और कितने पे बार है, तीनों अंक पे बार है, 0 0 और 1 पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना, वही करेंगे, माना x बराबर 0.001 001 001, यही बार बार लिखते आएंगे बेटा, डॉट 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 जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कितने अंक पे है बेटा, तो 3 अंक पे बार है, तो कितने आगे, एक के आगे कितने 0 लगाएंगे, 3 0 लगाएंगे और गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 और 3 0, यानी कि 1000 का गुणा करने पर। ठीक है, तो देखिए गुणा करने पे, गुणा करिए, इसको समीकरण 1 मानिए और आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पे। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा 1000x, और इधर जब 1000 का गुणा करेंगे तो ये जो है पॉइंट के बाद 1 2 3, ये 3 डिजिट के बाद जो है कि पॉइंट चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आगे 0 0 है। तो 1.001 001 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब वही जो है काम करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, समीकरण 1 को, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, या आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। घटाइए बेटा, तो लिखिए यहाँ पे लिखेंगे 1000x बराबर 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, और इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। तो यहाँ बचेगा कितना बेटा 999x बराबर, इसमें से जो है माइनस किया तो ये क्या हो जाएंगे 0, और 1 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/999, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर का जो है सॉल्व करेंगे।
तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। दूसरी चीज़ कि आप लोग जो है जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग नए हैं तो, और लाइक करें, और कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करें, बाकी ऐसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।